नमस्कार। आज हम हिंदी कक्षा 9 के व्याकरण विभाग में विरुद्धार्थी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं। जिस प्रकार मानव जीवन में परस्पर विरोधी गुण, स्वभाव, स्थिति और संजोगों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार भाषा में पारस्परिक विरोध प्रदर्शित करने वाले शब्दों की कमी नहीं है। जैसे सुकर्म, तो उसका विरोधी होता है सुकर्म, जो कर्म नहीं करता, बुरा कर्म करता है, उसे बोलते हैं कुकर्म। अनाथ का विरोधी है सनाथ। न्याय का विरोधी है अन्याय। कीर्ति का विरोधी है अपकीर्ति। गुण तो गुण रहित। गति तो गति शून्य। वृद्धि वृद्धिहीन। कर्म कर्म विहीन। मित्र तो शत्रु। प्रेम तो घृणा। मालिक तो इसका विरोधी है नौकर। इनकार इसका विरोधी है इकरार। तो यहाँ कहीं पर उपसर्ग लगाकर, कहीं पर प्रत्यय लगाकर या कहीं वैसे ही विरोधी शब्द बन जाते हैं। तो हम अब विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। विरुद्धार्थी की परिभाषा किन्हीं दो घटनाओं, गुणों, स्वभावों, स्थितियों, संयोगों या क्रिया में परस्पर विरोध दर्शाने वाले शब्दों को व्याकरण की परिभाषा में विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, जिनका मतलब होता है एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रस्तुत करना। विरुद्धार्थ शब्दों का स्वरूप कभी निश्चित होता है तो कभी अनिश्चित, किंतु उनका अर्थ हमेशा एक दूसरे से विपरीत होता है। इतना ही नहीं, विरोधी अर्थ प्रकट करते हुए भी उनमें एक तरह की घनिष्ठ संबंध होता ही है। सच कहा जाए तो कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि एक दूसरे के कारण ही दूसरे शब्द की उपस्थिति यथार्थ लगती है। जैसे विरुद्धार्थ शब्द कई प्रकार के होते हैं। वे प्रायः संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और कर्तृवाचक संज्ञा स्वरूप शब्द होते हैं। जैसे हम संज्ञा स्वरूप वाले शब्द देखें तो औरत का विरोधी मर्द है। जीवन, मृत्यु, देव का दानव, ज्ञान का अज्ञान। अब विशेषण रूप वाले विरोधी शब्द सुंदर तो असुंदर, दुर्बल, सबल, स्थायी, अस्थायी, कमजोर, तो इसका विरोधी है ताकतवर। ये हुए विशेषण वाले विरुद्धार्थ शब्द। अब क्रिया वाले विरोधी शब्द देखते हैं। कहना तो सुनना, देना का लेना, मरना का जीना, आना का जाना। उसी तरह क्रिया विशेषण वाले विरुद्धार्थ शब्द मंद का है तीव्र, अधिक का कम, तेज का धीमा, उतार का चढ़ाव। अब कर्तृवाचक वाले विरोधी शब्द कृतज्ञ तो कृतज्ञ, निंदक तो प्रशंसक, रक्षक का विरोधी है भक्षक, सन्यासी का गृहस्थ। विरुद्धार्थ शब्दों का निर्माण शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर किया जाता है और शब्द के पीछे प्रत्यय लगाकर भी किया जाता है। जैसे उपसर्ग लगाकर, तो उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। तो जिस शब्द के आगे जो लगता है, जो नया शब्द, नया अक्षर लगता है, उसे उपसर्ग कहते हैं और शब्द के पीछे जो लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो आशा का विरोधी है निराशा, तो यहाँ नहीं, ये उपसर्ग लगा है। किस्मत का है बदकिस्मत, तो यहाँ बद लगा है। आबरू का बेआबरू, तो बे लगा है। आघात का प्रत्याघात। उसी तरह प्रत्यय लगाकर जो विरोधी शब्द बनते हैं, इसमें मूल्य तो मूल्य रहित, तो रहित लगा। दोष का दोष रहित,
गति का गति शून्य, विचार का विचार शून्य। ये है प्रत्यय लगाकर बनाए गए विरुद्धार्थ शब्द। प्रत्यय लगाकर बनाए जाने वाले विरुद्धार्थ शब्दों की संख्या हिंदी भाषा में बहुत कम है। हिंदी भाषा में कुछ विरुद्धार्थ शब्द ऐसे भी हैं जो अनियमित प्रकार से अस्तित्व में आते हैं, जो बने बनाए होते हैं और परस्पर विरोधी अर्थ प्रकट करते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर उनका निर्माण नहीं किया जाता, जैसे कि युद्ध तो शांति। तो यहाँ नया शब्द है, नया बनाया शब्द है, यहाँ प्रत्यय या उपसर्ग लगा नहीं है। जिंदगी का विरोधी है मौत, सुख का दुख, मूर्ख का पंडित। याद रहे कि शब्द चाहे उपसर्ग सहित हो या उपसर्ग रहित हो, प्रत्यय सहित हो या प्रत्यय रहित हो, जिसके अर्थ में विरोध का पूर्ण भाव समाविष्ट हो वही शब्द विरुद्धार्थ शब्द कहा जाता है। तो विरोधी शब्द परीक्षा में 1 मार्क्स में प्रथम कसौटी और द्वितीय कसौटी में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, जबकि वार्षिक परीक्षा में 2 मार्क्स में विरुद्धार्थ शब्द पूछे जाते हैं। तो हम उसी तरह तैयारी करेंगे। उपसर्ग लगाकर जो विरोधी शब्द बनते हैं इसमें थोड़ा हम देखते हैं। नित्य तो अनित्य, यहाँ यल अ लगा है। मर्त्य तो अमर्त्य, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, संभव असंभव, व्यवस्था अव्यवस्था, स्वीकार तो अस्वीकार। उसी तरह अन लगता है तो आदर इसका है अनादर, आधार अनाधार, आत्मा अनात्मा, उत्साह अनुत्साह, उचित अनुचित, आवश्यक अनावश्यक, अंत अनंत, आयास अनायास, आदि अनादि, उपस्थिति तो अनुपस्थिति। अप लगाकर तो यश अपयश, आकर्षण अपाकर्षण, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति। अव तो दशा तो अवदशा, उन्नति अवनति, आज्ञा अवज्ञा, कृपा अवकृपा। गति का विरोधी है अवगति, यहाँ अव लगा। क लगाकर विरोधी शब्द बनाए जाते हैं। इसमें पुत तो कपुत, का पुरुष का विरोधी है का पुरुष, यहाँ का लगा है। कु का बुद्धि का कुबुद्धि, पात्र कुपात्र, माता कुमाता, पुत्र कुपुत्र, संग कुसंग, कर्म कुकर्म। तो यहाँ कु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए गए जो विरोधी शब्द है। गैर लगाकर जो शब्द बनते हैं, लायक गैर लायक, वाजिब तो गैर वाजिब, हाजिर तो गैर हाजिर। नाश प्रत्यय उपसर्ग लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं, इसमें पसंद नापसंद, राजी नाराज, जायज नाजायज, उम्मीद नाउम्मीद, आस्तिक नास्तिक, मर्द नामर्द, लायक नालायक, समझ नासमझ, हिम्मत का है ना हिम्मत। पर उपसर्ग लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं, देश का परदेश, लोक का परलोक, स्वाधीन पराधीन, भव परभव, स्वतंत्र तो परतंत्र। परा शब्द लगाकर विरोधी बनाया जाता है। इसमें जय का विरोधी है पराजय। प्रति लगाकर दान तो प्रतिदान, वाद का प्रतिवाद, आघात का प्रतिघात या प्रत्याघात भी हो सकता है। बे शब्द जो उपसर्ग लगाया जाता है, इसमें ईमान बेईमान, काबू बेकाबू, चैन बेचैन, मतलब बेमतलब, आबरू का बेआबरू और गुनाहगार का बेगुनाह। वी उपसर्ग लगाकर जो शब्द बनते हैं विरोधी शब्द, स्मृति का विस्मृति, योग का वियोग और क्रय का विक्रय। उसी तरह उपसर्ग लगाकर विरोधी शब्द बनाए जाते हैं। अब प्रत्यय लगाकर जो विरोधी शब्द बनते हैं, इसमें रहित तो भय का है भय रहित, धन का धन रहित, गुण का गुण रहित, दोष का दोष रहित। शून्य तो हृदय शून्य, भाव का भाव शून्य, गति का गति शून्य। विहीन
तो कर्म का कर्म विहीन, धर्म का धर्म विहीन, ज्ञान का ज्ञान विहीन। हीन प्रत्यय लगा उपसर्ग प्रत्यय लगाकर पाप का पापहीन, बुद्धि का बुद्धिहीन, धन का धनहीन, विचार का विचारहीन। उसी तरह प्रत्यय लगाकर नए विरोधी शब्द बनाए जाते हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक के करीब 1 से 11 पाठ तक यानी प्रथम कसौटी का जो कोर्स है उसी अनुसार पाठ्य पुस्तक के ये शब्द हैं विरोधी शब्द। दुर्बल का है सबल, अस्त का उदय, मुक्त का बद्ध, एक का अनेक, परदेशी का है स्वदेशी, आदर का अनादर, अपराधी का निरपराधी, सुप्रबंध इसका है कुप्रबंध, गिरफ्तार का रिहा, स्वीकार का अस्वीकार, आरंभ का अंत, उपस्थित का अनुपस्थित, उद्दंड का विनम्र, दोष का गुण, ईमान का बेईमान, भ्रष्टाचार का सदाचार, आंतरिक का बाह्य, उचित का अनुचित, दोषी का निर्दोष, निकृष्ट का उत्कृष्ट, कायर का वीर, मनीषी का मूर्ख, निर्मल का मलिन, निर्धन का धनवान, प्रभुत का कम, शिखर का है तलहटी, तुच्छ का महान, अल्प का अधिक, सेवक का है स्वामी, तीव्र का मंद, कलंकित का निष्कलंक, गहरा का विरोधी है उथला, चिकना का खुरदरा, मधु का कटु, क्लेश का शांति, विमुक्त का बद्ध, आशीर्वाद का विरोधी है शाप, बीमारी का स्वास्थ्य, विधवा का सधवा, साकार का है निराकार, अनुकूल का प्रतिकूल, प्यास का तृप्ति, चारु का भद्दा, दुर्मति का है सुमति, कड़ुआ का है मीठा, साधारण का असाधारण, मान का अपमान, उदार का अनुदार, रंग का है बेरंग, स्मृति का विस्मृति, प्यार का नफरत, गलत का सही, उजड़ा का हरा भरा, इच्छा का अनिच्छा, आग्रह का निराग्रह, अधोगति का है ऊर्ध्वगति, वृद्ध का युवा, पुरातन का नूतन, प्रथम का है अंतिम, विस्तार का संकुचन, पुण्य भूमि का विरोधी है पाप भूमि, उत्कर्ष का अपकर्ष, उच्च का निम्न, स्वार्थ का है परमार्थ, प्रीतिकर का विरोधी है अप्रीतिकर, अपनापन का परायापन, शोषण का पोषण, मसीहा का है शैतान, समस्या का समाधान, रक्षक का है बक्षक, वांछित का है अवांछित। उसी तरह कई अनियमित विरोधी शब्द भी हैं जो मुख्य है, उसे ध्यान से देख लीजिए। विराट तो वामन, अपना तो पराया भी हो सकता है, बेगाना भी हो सकता है, दृढ़ता तो शिथिलता, धारदार तो बोथरा, निर्भीक का है भयभीत, निर्माण का निर्वाण, आदर का विरोधी है अनादर अथवा अवहेलना भी हो सकता है, आदान का प्रदान, आलोक यानी प्रकाश इसका विरोधी है तिमिर, प्रकोप का है परिकृपा, उत्तम का है अधम, ग्रीष्म का है झाड़ा, चंचल का शिथिल, जघन्य इसका है उत्तम, वारिस का है लावारिस, शरीफ का है बदमाश, संपन्न का विरोधी है विपन्न, संधि का विरोधी है विग्रह। उसी तरह आप नए नए शब्द, विरोधी शब्द खोजिए और अपने नोटबुक में, स्वाध्याय की नोटबुक में पीछे एक विभाग कीजिएगा जिसमें व्याकरण विभाग,
करीब नोटबुक के 15 पन्ने आप छोड़ दीजिए और 15 पन्ने में व्याकरण विभाग कर सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं। तो जो नोटबुक के पीछे का हिस्सा है जो व्याकरण विभाग, इसमें ऐसे नए शब्द व्याकरण के लिखिए जो विरोधी शब्द है। अस्तु।